हेलो दोस्तों, राधे राधे सोहम। दोस्तों, आज 14 फरवरी, जिसे हमारे हिंदू मूर्ख भ्रमित लोग वैलेंटाइन डे के रूप में मना रहे हैं। ये सभ्यता हमारी सनातनी है ही नहीं। ये सभ्यता कुछ धूर्त लोगों की है, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान में, हमारे सनातनी राष्ट्र में इसको इतना बढ़ावा दे दिया कि आज हर एक कॉलेज में, हर एक विद्यालय में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि वैलेंटाइन डे मनाओ। आज मैं बात करूंगा वैलेंटाइन डे के पीछे के कारण की, कि उसके पीछे का क्या कारण है, क्यों हिंदू सनातनी लोग इतने भ्रमित किए जा रहे हैं कि वो अंग्रेजी सभ्यता को इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि उनको यही नहीं पता है कि ये सभ्यता हमारी है या औरों की है। अरे जब हम ईसाई नहीं हैं तो क्यों क्रिसमस डे को मनाएंगे? अरे जब हम ईसाई नहीं हैं तो फिर क्यों वैलेंटाइन डे, फादर्स डे, मदर्स डे और रोज डे क्यों मनाएंगे? क्या कारण है इसके पीछे का? आज मैं बात करूंगा आज के दिन की। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं, उसके पीछे का कारण जानेंगे। 478 एडी आफ्टर डेथ, एडी का मतलब आफ्टर डेथ, ईसा मसीह की आफ्टर डेथ, ईसा मसीह की मृत्यु के बाद 478 में एक व्यक्ति उभर करके समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित हुए। उनका नाम था वैलेंटाइन। वो व्यक्ति किस लिए मशहूर हुए? क्योंकि उन्होंने हमारी ईस्ट एशिया यानी कि हमारा भारत, जहां के से उन्हें कोई शास्त्र मिल गया, उन्होंने शास्त्र को पढ़ा और उस शास्त्र में उन्होंने पाया कि स्त्री का जो स्थान है वो सर्वोच्च स्थान है। स्त्री को माता के रूप में पूजना चाहिए, स्त्री को पूर्ण सम्मान देना चाहिए। लेकिन उस वक्त 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, 1500 साल पहले यूरोप की क्या सभ्यता थी कि स्त्री का जो स्थान था वो सिर्फ और सिर्फ भोग विलास के लिए था। यूरोप में ऐसे कुछ बुद्धिजीवी लोग हुए, मूर्ख लोग हुए, प्लेटो, अरस्तु नाम है इनका। ऐसे एक नहीं कई लोग हुए जिन्होंने एक स्त्री को पुरुष का मजा बताया। सिर्फ स्त्री को इसलिए बताया कि स्त्री का जो जीवन का जो उसकी कार्यशैली है वो एक पुरुष के लिए उसका सेक्स है। उसके मजे लूटो और मजे खत्म हो जाएं तो दूसरी पकड़ो, दूसरी के भी पूरे मजे ले लो, तीसरी पकड़ो, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस प्रकार से यूरोप में एक व्यक्ति की पता नहीं कितनी रखेल बन जाती हैं और पता नहीं कितनी औरतों के रखेल आदमी बन जाते हैं। ऐसी यूरोप की सभ्यता हमेशा से चलती आई है और आज भी चल रही है। वहां पर शादी विवाह बिल्कुल भी नहीं होते हैं, वहां पर शादी विवाह नहीं होते हैं। आप पुराना यूरोप का इतिहास उठा करके पढ़ो तो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिल जाएगा कि वहां पर शादी विवाह नहीं होते हैं। शादी विवाह होते हैं तो वो चर्चों में होते हैं। क्यों होते हैं? उसके भी पीछे का कारण है। वहां पर एक व्यक्ति ने किसी स्त्री के साथ संबंध किया, एक स्त्री ने पता नहीं कितने पुरुषों के साथ संबंध स्थापित किया, तो बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे का बाप ही नहीं है, क्योंकि उस स्त्री के पास पता नहीं कितने लोग संबंध बनाने आए, तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसका बाप कौन है? इसलिए उन स्त्रियों को समझाने के लिए, उन पुरुषों को समझाने के लिए एक व्यक्ति पैदा हुए, वैलेंटाइन, जिन्होंने बताया कि स्त्री का सम्मान करना चाहिए। स्त्री सिर्फ भोग विलास के लिए नहीं है, स्त्री मां के समान है, स्त्री को सम्मान देना चाहिए। उस वक्त उन्होंने ऐसी क्रांति लेकर के आए, उस क्रांति में उनके साथ एक दो नहीं बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोग उनकी इस क्रांति में उनका सहयोग किया। उसके बाद वो किसी चर्च के पादरी बन गए तो वो लोगों को नसीहत देने लगे, लोगों को समझाने लगे, युवाओं को, युवतियों को समझाने लगे कि ये जो हमारा जीवन है बड़ी मुश्किल से मिलता है, स्त्री का सम्मान करो। उनके इस पक्ष में बहुत सारे लोग भी शामिल हुए और वो लोगों की शादियां करवाने लगे कि हमारा जो जीवन है वो शादी से बहुत अच्छा चलता है। इसलिए उन्होंने इस सभ्यता को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। और ये जो सभ्यता हमारी थी, ये सभ्यता सनातनी सभ्यता थी, हमारे भारत की सभ्यता थी। लेकिन उन कुछ धूर्त लोगों ने उस वक्त यूरोप का एक रोम देश था, वहां का एक राजा था क्लोडियस,
उसने ये वहां पर उसने का शासन था, तो वो अपने शासन में सिर्फ और सिर्फ स्त्री को एक पुरुष का मजा बताता था, एक पुरुष के लिए स्त्री को उसका भोग विलास करने के लिए बताता था। अंग्रेजी में कहूं तो सेक्स करने के लिए स्त्री का स्थान उसने बताया। लेकिन वैलेंटाइन जो व्यक्ति थे उन्होंने इसका विरोध किया, और जब इस बात का पता चला क्लोडाइस को, तो उसने उनको बुलाया, उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैंने अध्ययन किया है ईस्ट भारत का, ईस्ट एशिया का, जहां पर उन्होंने कोई शास्त्र पढ़ा उसमें स्त्री को सर्वोच्च स्थान बताया गया। फिर उन्होंने उसको अपनी बात रखी, तो क्लोडियस नामक राजा ने सीधा उनको मृत्यु दंड दे दिया और उन्हें मरवा दिया गया। और वो मरवाया किन लोगों के साथ, किन लोगों के सामने, जो लोग उनको मानते थे, उनकी सभ्यता पर विचार करके उनके साथ समर्थन में खड़े थे, उन लोगों के साथ वैलेंटाइन को क्लोडियस नामक राजा ने मरवा दिया। सन कितनी 498 एडी पूर्व, ईसा मसीह के मृत्यु के बाद 498 में उनको मृत्यु के घाट उतरवा दिया। उसके बाद में वो दिन था 14 फरवरी का, तो उनके जो समर्थन थे, जो उनकी बात से सहमत होकर लोग शादियां करने लगे यूरोप की सभ्यता में, वो लोग उन्हें याद करने के लिए 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे दिवस के रूप में मनाने लगे। यानी पूरा सार यही है कि वैलेंटाइन डे कौन मनाएगा, जिस देश में, जिस स्थान पर, जिस समाज में शादियां ना हो, और वहां पर अगर कोई शादी कर रहा है तो वो वैलेंटाइन डे मनाएगा। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में उसी वैलेंटाइन डे को आज हम मूर्ख लोग इस प्रकार से मना रहे हैं कि वैलेंटाइन डे का मतलब ही नहीं पता है। अपने माँ के लिए एक वो खरीद रहे हैं, कार्ड खरीद रहे हैं, अपने बाप के लिए खरीद रहे हैं, अपने दादा के लिए खरीद रहे हैं, अपनी बहन के लिए खरीद रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं वुड यू माई वैलेंटाइन डे, क्या तुम मेरी वैलेंटाइन डे बनोगी। ये कहाँ की सभ्यता है, ये हमारी सनातनी सभ्यता नहीं है। इसलिए सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि विदेशी सभ्यता को बिल्कुल भी बढ़ावा ना दें। फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, ब्रदर्स डे, ये सब अंग्रेजी सभ्यता है, और इसके पीछे का बहुत ही नीच कारण छुपा हुआ है। तो पहले इन चीजों के बारे में जानकारी लें, उसके बाद में ही इनको बढ़ावा दें और इनको मान्यता दें। 14 फरवरी को हमें ब्लैक डे मनाना चाहिए, उन शहीदों को याद करना चाहिए जो पुलवामा जैसे अटैकों में शहीद हो गए। जो 14 फरवरी ब्लैक डे हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत ही बुरी समस्या के रूप में पैदा हुआ, हमें उन शहीदों को याद करना चाहिए 14 फरवरी को, ना कि वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, और इस चीज पर अपने बच्चों को, अपने जो भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उनको समझाएं, और उन्हें इन काली करतूतों के बारे में समझाएं, और इन चीजों से बिल्कुल भी दूर रहें। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। राधे राधे, सोहम, जय सनातन। भाई जी